अगर आपको भी सुबह उठकर नाश्ते की टेंशन होती है कि आज नाश्ते में क्या बनाएं, तो आज हम बनाएंगे बिना किसी तैयारी के, वो भी बहुत कम तेल का इंस्टेंट वाला नाश्ता, गर्मियों में जो झटपट बन जाए, बिना मेहनत बिना पसीना बहाए। तो चलिए बनाते हैं, और रेसिपी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएगा आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले आधा कप या फिर आधा कटोरी कह लीजिए चिड़वा, यानी कि पोहा। पोहा चिड़वा जो भी आपके यहाँ पर कहते हैं, उसे बारीक वाला मोटा वाला कोई भी ले सकते हैं। जितना हम यहाँ पर पोहा ले रहे हैं उतनी हम यहाँ पर सूजी ले रहे हैं। तो सूजी भी आप बारीक मोटी कोई ले सकते हैं, क्योंकि हमें पीसना है और इसका एक पाउडर बनाना है। तो ये देखिए, इसका एक दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। दरदरा इसलिए क्योंकि पोहे को आप कितना भी पीसे वो दरदरा ही रहता है। अब इस पाउडर को तो रखते हैं एक साइड में और कर लेते हैं एक छोटा सा और काम। तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर बर्तन ले लिया है, यानी एक बाउल ले लिया है। उसमें हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 कप भरकर पूरा पानी। अब साथ में डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अगर इस स्टेज पर आपको नमक का अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार डालेंगे यहाँ पर कुटी हुई मिर्च, आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च भी कूट कर या पीस कर डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर खड़ा जीरा, यानी कि कच्चा जीरा। अब इन दोनों तीनों चीज़ों को हम पानी में अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, जिससे कि नमक इसमें अच्छे से घुल जाए। अब साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती ना हो इस टाइम गर्मी के सीज़न में, आप तो यहाँ कड़ी पत्ता या जिसे मीठा नीम कहते हैं ना, वो भी बारीक कट कर डाल सकते हो, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब साथ में जो हमने यहाँ पर पोहे का और सूजी का पाउडर बना के रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। ऊपर से डाल रहे हैं हम एक यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप करके, यानी कि ज़्यादा छोटी काटने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम भी काटेंगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगी। अब उसको हम इसमें डालकर यहाँ पर अच्छे से पहले एक बार यहाँ पर मिक्स दे देंगे। हमें यहाँ पर चेक कर लेना है कि जो हम यहाँ पर ये मिक्सचर बना रहे हैं इसकी जो थिकनेस है वो किस तरह की है, इसमें हमें पानी की ज़रूरत है या और नहीं। तो अभी हमने यहाँ पर टोटल मिलाकर 1 कप पानी कह सकते हैं कि ऐड किया है। किस हिसाब से कि आधा कप पोहा और आधा कप सूजी के हिसाब से, मतलब दोनों चीज़ 1 कप हो गई, उसके हिसाब से 1 कप पानी ऐड कर दिया। अगर आप गिलास से या कटोरी से मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से पानी भी ऐड कर दीजिएगा। गिलास से कर रहे हैं तो 1 गिलास जाएगा, कटोरी से कर रहे हैं तो 1 कटोरी जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मिक्सचर है मुझे यहाँ पर थोड़ा अभी गाढ़ा लग रहा है। अब मैं यहाँ पर पानी दोबारा से ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब लिया है आधा कप पानी, मतलब 1 कप पूरा नहीं लिया था, आधा कप पानी। अब सबके सूजी और जो पोहे की क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है, तो इसलिए पानी पहले 1 कप इस्तेमाल करें, क्या पता आपके 1 कप में ही ये जो बैटर है बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि जो पोहा होता है और सूजी दोनों ही पानी को ऑब्जर्व करती हैं, तो पानी का जो अंदाज़ा है वो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही पता लग पाएगा। तो यहाँ पर मैंने पानी टोटल मिला के 1.5 कप डाल दिया। उसके बाद मैं इसको अच्छे से यहाँ पर एक मिक्स दे दूँगी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ना तो हमें यहाँ दही डालनी है, ना इनो, ना कोई सोडा, ना ही हमें इसको रेस्ट पे छोड़ना है। तो चलिए अब चलते हैं इसे लेकर गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, आप कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं, पर जो फ्लैट पैन है ये नाश्ता उसमें ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। हल्का सा तेल डालेंगे और इस तरीके से कोई छोटी सी कटोरी, छोटा सा चमचा ले सकते हैं, जिससे आप अच्छे से इसका जो बैटर का जो नाप है ना वो एक ही साइज़ का हो, यानी एक बराबर बैटर गिरे। और इस तरीके से छोटी कटोरी से मैंने यहाँ पर 4 जगह इस बैटर को डाल दिया है। बाकी हमें शेप वगैरह का कोई झंझट नहीं, जब नीचे से कलर चेंज कर ले उसके बाद आप इसको यहाँ पर पलट दीजिए। तो गर्मियों में कम तेल का इंस्टेंट वाला नाश्ता है और घर के सामान से झटपट बनकर तैयार हो जाता है, बिना मेहनत बिना पसीने। नाश्ते में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इस चटपटे कुरकुरे नाश्ते को ज़रूर बना कर देखिए। तो 2 से 3 बार मैंने इस नाश्ते को यहाँ पर अच्छे से पलट दिया है, और ये देखिए कितना ऊपर से देखने से ही टैम्पटिंग, क्रिस्पी और कुरकुरा लग रहा है। जो उसकी ऊपर की परत है ना, जब मुंह में आ जाएगी ना तो ये बहुत क्रंच करेगी। तो चलिए इसी तरीके से हमने सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया। अभी इस नाश्ते को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये तो हमने छोटे छोटे पीसेस में बनाया है। अगर आप इस नाश्ते को थोड़ा अलग टाइप में या अलग फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो इस नाश्ते में के लिए आप क्या कीजिए, पैन में पहले नीचे हल्का सा तेल लगा लीजिए किसी ब्रश से, और उसके बाद 1 चमचा बैटर लेके इसको इस तरीके से हल्का हल्का फैला दीजिए। बस ज़्यादा मोटा ना फैलाएं, थोड़ा सा जितना हो सके इसको बारीक कर लीजिए। जब नीचे से थोड़ा सा सिकने लगे, ऊपर भी लगे कि थोड़ा थोड़ा सिक गया है, तो ऊपर हल्का सा तेल लगा के आप इसको पलट दीजिए। तो ये हमारे हाथ में है कि हम यहाँ पर तेल का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम तेल में आप इन दोनों नाश्तों को यहाँ पर बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी एक ही बैटर से। तो आप चाहे ये बनाए चाहे वो बनाए, तो दोनों ही नाश्ते लगने वाले बिल्कुल बढ़िया मस्त हैं। इस नाश्ते को आप सुबह इंस्टेंट में बनाकर बच्चों के टिफिन में भी दे सकते,
सुबह शाम की भूख में झटपट अगर कुछ बनाना और समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाए, तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है और घर के ही सामान से झटपट बन जाता है। देखने में जितना अट्रैक्टिव है, खाने में ही उतना टेस्टी है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का प्याज़ चाहिए, जिसको हम यहाँ पर रफली चॉप करके डाल देंगे ग्राइंडर में। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये 1/4 कप दही, जो घर का जमा है। इसमें थोड़ा पानी भी, आप चाहते हैं आप मट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास दही नहीं है। और अगर आपके पास दही बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसमें दही की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ले लिया मैंने 1 कप भरकर सूजी। तो सूजी मोटा बारीक जैसा भी हो आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं इस पे यहाँ पर डाल रही हूँ नारियल का बुरादा। तो ये बुरादा मैंने घर पर ही, जो नारियल होता है ना पक्का वाला, वो मैंने ग्रेट किया है। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो आप उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं 1/4 कप। बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसको हम यहाँ पेस्ट की तरह पीस लेंगे। अगर आपको लगे पानी कम है, तो आप बीच में थोड़ा-सा पानी और डाल सकते हैं। तो चलिए, ये पेस्ट बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। तो बाउल में हमने इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया, पर अभी जो मिक्सी जार में थोड़ा-सा पेस्ट लगा हुआ है, उसमें हमने थोड़ा पानी और डालकर इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसे रखेंगे एक साइड में, कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है। पैन में मैंने यहाँ पर आधा चमचा तेल डाल दिया है। कोई भी तेल आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने एक बड़ी प्याज यहाँ पर रफली चॉप करके डाल दी है। मीडियम प्याज हो तो आप यहाँ पर 2 भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी है तीखेपन के लिए। मिर्च की क्वांटिटी आप यहाँ 1 से 2 भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। बस प्याज को और मिर्ची को हमें यहाँ पर हल्का सा इतना भूनना है कि जिससे इसका हल्का फुल्का कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा इसको हमें यहाँ पर ब्राउन या इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो देखिए, जो हमारी प्याज है, मिर्ची है, इसका कलर अब यहाँ पर चेंज हो चुका है। गैस की फ्लेम करेंगे हम यहाँ पर बंद, और इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी जार में। गरम-गरम ट्रांसफ़र नहीं करना है आपने, इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इसको ट्रांसफ़र करना है। अब इसमें हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ी-सी लाल मिर्च। ये कम तीखे वाली है। अगर आपके पास कम तीखे वाली ना हो, तो आप साधारण मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, पर कम मात्रा में। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और यहाँ भी मैं ग्रेट किया हुआ पका हुआ नारियल ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपके पास कच्चा नारियल है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आधी कटोरी ग्रेट किया हुआ नारियल डाला है, और इसको सूखा ही मैंने पीस लिया है। तो जो इसमें हमारे प्याज में मॉइस्चर था तेल का, उसमें ही ये देखिए ये पीस चुका है, और ये हमारी एक चटपटी सी चटनी तैयार हो गई है इस नाश्ते के साथ खाने के लिए। बिल्कुल डिफरेंट सी चटनी है। इस नाश्ते के साथ अगर आप इस चटनी को बनाएंगे ना, तो इस नाश्ते का स्वाद 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए, जो अब यहाँ पर हमने बैटर बना के रखा था उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने पानी जितना था पहले ही ऐड कर दिया था। अब इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सिर्फ जाएगा हमारा यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। तो जितना भी आप बैटर बना रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और साथ में ही डालेंगे यहाँ पर 1 पिंच, 1 से 1.5 पिंच खाने वाला मीठा सोडा डाल सकते हैं, या फिर इनो डाल सकते हैं, पर डालना थोड़ा ही है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा घुमाकर हम अच्छे से इस बैटर को प्लफी कर लेंगे। प्लफी करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो हमारा नाश्ता है बहुत फूला फूला और स्पंजी बनेगा। तो कह सकते हैं कि बहुत कम सामान से एकदम हेल्दी सा नाश्ता हमारा झटपट वाला तैयार हो जाता है। तो चलिए, अब यहाँ पर मैंने एक तवा रख दिया है। तवे पर सिर्फ 1 बूंद तेल डाला है। बैटर को अच्छे से घुमाएंगे। एक छोटा चमचा बैटर का लेंगे और सेंटर में इस तरीके से डाल देंगे। इसको ज़्यादा आपको अलाना फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही शेप ले लेगा। और ये देखिए, एकदम से इसमें अपने आप ही जालियां पड़ने लगी है। इसका मतलब ये है कि नाश्ता हमारा अच्छे से नीचे से कुक हो गया है। हल्का सा 1 बूंद तेल डाल के हम इसको यहाँ पर पलट देंगे। तो दूसरी साइड से भी हम इसको यहाँ पर सेक लेंगे। दोनों साइड से हम इसको हल्का फुल्का ही सेकना है, क्योंकि सूजी से बना नाश्ता है तो ये झटपट सीख जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और फ्लेम को हमें यहाँ पर रखना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार दोबारा से और अच्छे से बता देती हूँ। ये देखिए, 1 चमचा बैटर डालेंगे, बीच में डालेंगे, अलट पलट कर दोनों साइड से सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये एक एक करके सेका है। आप चाहे तो इसको एक बार में, जितना बड़ा आपका तवा है उसका बेस है, उसमें 4 से 5 नाश्ते आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। इसमें आपको समय भी नहीं लगेगा और फटाफट से काम भी हो जाएगा, यानी कि नाश्ता हमारा झटपट मिनटों में बन जाएगा। तो ये देखिए, ना पूरी है ना पराठे है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है। सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में इस चटनी के साथ आप इस नाश्ते को ज़रूर से बनाइए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, हस्बैंड के टिफ़िन में दीजिए,
सभी को ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा आपने रेसिपी कहाँ से देखी, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और ऐसी डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए तो मिलते हैं नई दिन नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर